पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि कुरान क्या कह रही है। हमें कहने की जरूरत नहीं, दूध में सबको पता है मक्खन है। ये जो यति नरसिम्हानंद जी ने जो बचकानी हरकतें की है, मैं कहूँगी महाराज जी रहने दो। और एक और टीवी चैनल के माध्यम से कहूँगी, हिंदुओं गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, लेकिन कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चल जाए ये साधु महात्मा, ये जो जहर जो घुट्टी में दिया जाता है इनको, हिंदुओं सावधान हो जाओ, कुरान पढ़ लो। दोस्तों, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस हिंदू बहन ने इस्लाम के ताल्लुक़ से और कुरान के ताल्लुक़ से जो बातें कही है, हम इन बातों से 100% इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए कि कुरान इंसानियत के साथ में हमदर्दी करना सिखाता है, कुरान इंसानियत के साथ में हुस्न सलूक करना सिखाता है, किसी के मज़हब के साथ में खिलवाड़ करना नहीं सिखाता है। और यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो बातें कही है, ये मज़हब के साथ में खिलवाड़ भी है। तो इस एतबार से इस हिंदू बहन ने जो बात कही है, तो इस एतबार से तो यूँ महसूस होता है कि ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर बिल्कुल कलंक है, धब्बा है। हाँ, और देखो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये फरमा दिया, ये ऐलान कर दिया कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप तलवार के बलबूते पर किसी को मजबूर करके अल्लाह अकबर का नारा लगवाना चाहे, तो इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसी को आप तलवार के बलबूते पर इस्लाम के अंदर दाखिल करने पर मजबूर करें, तो इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। और फिर ये फैसला देना और ये कहना, जैसे कि कर्नाटक के हाई कोर्ट के एक जज ने ये फैसला दिया कि मस्जिदों के अंदर जाकर के जय श्री राम का नारा देने की बुनियाद पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचेगी, उनके जज्बात के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा, तो ये कहना गलत है। और ये फैसला जानिबदाराना फैसला है और फसाद पर मबनी फैसला है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला फैसला है और फसाद बर्पा करने वाला फैसला है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो इस्लाम के अंदर यहाँ तक मामला है कि दूसरे मज़हब के साथ में खिलवाड़ करना या उनके जज्बात को मजरूह करना, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। और इसीलिए हम पूरे एतमाद के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मंदिर में जाकर के ये कहना अल्लाह अकबर, तो और गैर मुस्लिम भाइयों के जज्बात के साथ में खिलवाड़ करना, ये सही नहीं है। हाँ, ये इस्लाम हमें तालीम दे रहा है। तो इस तरीके से जज का फैसला देना कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा देने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुल्क को फसाद में, बर्बादी में, हलाकत में ढकेलने के सिवा कुछ नहीं होने का। इसलिए कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात इसकी वजह से मजबूर होगा। और फिर जय श्री राम का नारा जो है, ये बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों का एक मजहबी नारा है, उनका शिआर बन चुका है। तो इस एतबार से मुसलमान इस नारे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है अपने मस्जिद के अंदर, अपने धर्म स्थल के अंदर? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जज साहब का जो है ये फैसला मुसलमानों को कबूल नहीं है। ये चीज़ सोचने की है, समझने की है। बाकी आदमी अपने एतबार से जो है कुछ भी कह देता है, लेकिन मुसलमानों को भी थोड़ा सा इस पर जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ में बैठ करके ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, बतलाना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर हम जो है आपके धर्म स्थल पर जाकर के, आपके मंदिर में जाकर के इस तरह से अगर करते हैं, तो आपके मजहबी जज्बात अगर मजरूह हो सकते हैं, तो हमारे अपने भी मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। हाँ, लेकिन मामला आजकल ये है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही मामला हो रहा है। इसलिए
حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر خاص طور سے غور و خوض کیا جائے اور ایسے مذہبی نعروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچانے کی کوشش کی جائے، اپنے عوام کو بھی سمجھایا جائے۔ خاص طور سے جو دھرم گرو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی عوام کو سمجھائے، اس لیے کہ دیکھو کسی بھی مذہب کے اندر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا نہیں سکھایا گیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس لیے ہر ایک کے مذہب کا مان سمان کرنا ضروری ہے تاکہ پیار و محبت کے ساتھ میں، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ میں اس ملک کے اندر رہا جا سکے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی شریروں کے شر سے اور فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔